उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक विधायक पर सड़क निर्माण कार्य में रंगदारी मांगने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। निर्माण कंपनी की डायरेक्टर ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक्स पर बीजेपी विधायक पर वसूली के आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले के विधानसभा सत्र क्षेत्र में बन रही विशेश्वरगंज परसपुर शाहपुर हरसिंहपुर सड़क को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सड़क निर्माण का जिम्मा उठाने वाली कंपनी प्राचीन सिहारा इंफ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड ने विधायक राजबाबू उपाध्याय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी की डायरेक्टर शशि सिंह का कहना है कि विधायक ने 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और मना करने पर न सिर्फ काम रुकवाया बल्कि कर्मचारियों से मारपीट भी की। मुझे काम मिला है बरौसा से लेके 84 आश्रम तक का। मुझे जो है 1 साल की लिमिट है उस काम को पूरा करके देने की, और 1 महीने हो गया मुझे मेरा बांड बने हुए। मैं माननीय विधायक जो राजबाबू हैं, और मेरे सामने ऐसी डिमांड उन्होंने रखी 25 लाख रुपए की डिमांड जो है, और मैं 33% बिलों पे काम लेके और 25 लाख रुपए विधायक जी को जो है एडवांस दे के, और मैं दोनों चीज़ में सक्षम नहीं हूँ काम करने के, तो मैं नहीं दे सकती। इसलिए जो है 1 महीने से मेरा बांड बन के रखा है। मैं काम शुरू करने के लिए अपने स्टाफ को 15 तारीख को भेजती हूँ। 16 तारीख को जो है वो चौड़ीकरण के लिए जो है काम शुरू हुआ ही था कि ये विधायक जी अपने पूरे दल बल के साथ जो है 10 गाड़ी के साथ जाते हैं वहाँ। उन्होंने काफ़ी गाली गलौज किया और धमकी दी मारने की, गाड़ियों को वहाँ से हटा दिया, जिसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। मेरे स्टाफ डरे हुए थे, उस दिन काम बंद कर दिए जो है, और दूसरे दिन फिर काम बंद ही था जो है, लेकिन जो गाड़ी लोड हो चुकी थी वो सामान मटेरियल वहाँ गिरना था साइड पे, तो वो गिराने के लिए गाड़ी आई थी साइड पे। और फिर इनके विधायक जी के जो भी रहे हों साथ में, इनके चमचे गुर्गे जो भी रहे होंगे जिनको इन्होंने भेजा था वहाँ साइड पे, ये पूरी 8-10 लोगों के साथ जाके वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं, और ट्रक ड्राइवरों को ये लोग भगा के मारते हैं गाड़ी से। मेरा जो मैनेजर है अनिल वर्मा, उसकी मोबाइल इन्होंने छीन लिया। 1.5 लाख रुपए साइड पे रखा था, उसको इन्होंने ले लिया, और डर के मारे वहाँ से सारे स्टाफ मेरे भाग गए। ये इनका उत्पीड़न है, और मैं माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री के न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे वहाँ न्याय जरूर मिलेगा। मैं भी भाजपा परिवार के सदस्य हूँ जो है। मेरी सास जो है माननीय मनफूल देवी इस समय प्रेजेंट में ब्लॉक प्रमुख है कुंवार की, और मैं उनकी बहू हूँ। इस तरह मुझे उत्पीड़न किया जा रहा है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार सिंह ने भी पुष्टि की कि निर्माण कार्य रुक गया है और कंपनी ने सुरक्षा की मांग की है। 0.6 किलोमीटर इसकी कुल स्वीकृत लंबाई है, जिसमें 600 मीटर ग्रामीण मार्ग है, 7 किलोमीटर हमारी ODR है। जो मंदिर तक गई है अंदर की हिस्सा, वो 600 मीटर ग्रामीण मार्ग है। कितने की लागत होगी? इसकी अनुबंध बनी है 5 करोड़ 80 लाख की। क्या विवाद था जो काम हो गया? विवाद, अब 3 दिन की छुट्टी थी तो ज़्यादा जानकारी तो नहीं था। हम आप ही लोग के सोशल मीडिया के मामले से जो जानकारी मिली है, आपको भी जानकारी होगी। ठेकेदार ने आरोप लगाया कि विधायक द्वारा धमकाया गया पैसा वसूल। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो भाई तहकीकात से ही पता पड़ेगा। इस पर हम लोग कुछ कैसे कमेंट करें कि क्या सर, आज आप विधायक के पास बैठे थे? नहीं, वो तो कार्य योजना के संबंध में उनकी जैसे 2-3 एस्टीमेट चौड़ीकरण शुद्धिकरण का भी गया हुआ है, तो वो स्टेटस जानना चाह रहे थे कहाँ गया। जैसे उसमें 1 आध एस्टीमेट हमने चीफ मुख्यालय पहुँचा दिया है, कुछ एस्टीमेट हमारे चीफ ऑफिस हैं, तो उसके रिगार्डिंग था। इसके रिगार्डिंग कोई बैठक आज नहीं। सर, कार्यदायी संस्था आप है, आपका जो जिस पर को ठेका निर्गत हुआ है उसके द्वारा या माननीय विधायक द्वारा किसी क्वालिटी की गुणवत्ता को लेकर या किसी क्वालिटी गुणवत्ता क्या लेन को लेकर कोई मांग की गई है या कोई शिकायत? अभी गुणवत्ता के बारे में इसलिए पूछा गया था, अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ट्रेंच खोद के चौड़ीकरण का काम शुरू किया था। अभी कार्य तो हम बिल्कुल मानेंगे 0 पे है, तो ऐसी स्थिति में तो कुछ नहीं कहा सकता। गुणवत्ता का तो अभी कोई सवाल ही नहीं उठता है कि और 1-2 गाड़ी से पत्थर ला के गिरा दिया, तो इसमें भी गुणवत्ता की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, रंगदारी को लेकर कोई शिकायत नहीं? हाँ, हमसे कोई ऑफिशियल या इस तरह कहीं कोई शिकायत नहीं। बिलो कितना गया था, ये टेंडर कितना बिलो?
33 पॉइंट कुछ % बिलो है ये। 34 कौन सी फर्म पर? सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन है, लखनऊ की कोई फर्म है, उसने ठेका पाया। इंफ्रा हाइट कंस्ट्रक्शन है सर, इंफ्रा हाइट, सिद्धार्थ इंफ्रा हाइट लखनऊ। थैंक यू। वहीं विधायक राज बाबू उपाध्याय ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आप तो जानते हैं मैं विवादों से बहुत दूर रहता हूँ, कोई ऐसा काम ही नहीं करता जहाँ विवाद में हम आए। क्योंकि एक 2 रोडें हैं, एक तो कल बरसात हो रही थी, उसके बाद वहाँ लोग पीसी करने चले गए, तो वहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष गांव की जनता ने मुझे फ़ोन किया कि सर पीसी कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप लोग जिम्मेदार साथी हैं, अगर बरसात के महीने उसमें जब बूंदाबांदी हो रही तब अगर पीसी होगी तो उस रोड का क्या हाल होगा और उस विधायक का क्या हाल होगा। तो मैंने तुरंत मतलब संबंधित जय श्रवण कुमार जी हैं, उनकी बेवकूफ़ी सब हो रहा था कि मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई क्यों ऐसा करा रहे हो। उसमें हमारी सरकार, जबकि आप जानते हैं हमारी योगी जी की सरकार है, 0 टॉलरेंस पर हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब कहीं भी एक पैसे का कोई लेना देना किसी से नहीं है। और उसके बाद अगर मतलब काम होगा तो गुणवत्ता खराब होगी तो उसको लिए लोग जिम्मेदार मानेंगे वहाँ के विधायक चौकीदार होता। मैं अपनी सही चौकीदारी कर रहा हूँ। आप लोग देखे होंगे कि मैं हर काम में बहुत मुस्तैद रहता हूँ, मैं मतलब लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ। तो जब गांव में आदमी रहेगा तो सूचनाएं उसको मिलती ही रहेंगी। विधायक जी, एक बड़ी चीज़ आई है कि गुणवत्ता को ताक पर रखकर जो फर्म है वो 34-35% बिलो जाकर ठेका ले रही है। ऐसे में गुणवत्ता कैसे साबित? अब गुणवत्ता वही मैं कह रहा हूँ कि गुणवत्ता अब उसी में जहाँ जो लोग रोड बना रहे थे उसमें ना एक्सीडेंट, जब मुझे पता लगा कि ये लोग रोड बना रहे हैं, भाई चूँकि हर गांव में अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जनता जनार्दन मेरे हैं, तो पता लगा तो हमारे प्रमुख हैं चंद प्रताप सिंह मुदगेपुर के, मैंने उनसे कहा भाई आपके यहाँ, उन्होंने कहा कि हाँ भैया बन रही है। तो हम लोग गए उसको देखने के लिए। अब जान लीजिए कि न तो मैंने वही तुरंत एक्सीएन से पूछा, एसी से पूछा, संबंधित जेई से पूछा, सब लोगों ने नकार गए कि मुझे नहीं जानकारी, काम हो रहा है, काम हम लोगों से पूछ नहीं हो रहा है। अब रंगदारी के आरोप तो आप जानते हैं कि मैं कितना बार रंगदारी मांगने वाला हूँ। मैं तो ऐसा विधायक हूँ, कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मतलब रंगदारी का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। अब कोई जब आप सही चौकीदारी करें, सही पहरेदारी करेंगे तो लोग स्वाभाविक है जब गलत काम। आप बताइए कि ऐसा काम न जेई को पता, न ए को पता, न एसडीओ को पता, न एक्सडीओ को पता, न एससी को पता और न विधायक को पता है, और लोग जाके काम शुरू करें। वही 35% बिल वाले लोग हैं जो चाहते थे आने फाने में कर करके अपना काम। तो हम लोग गए मौके पर, जनता हमारे साथ थी, सब लोगों ने देखा गड्ढा खोद रहे हैं, नियम है उसमें पहले मतलब रोलिंग हो, मतलब उसकी मतलब एक। अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री कार्यालय इस गंभीर मामले में कोई कार्रवाई करता है या फिर ये मामला भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं।